मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा बेल्ट है, टाइप्स ऑफ बेल्ट है, बाद में क्लच है पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट में, बाद में गियर्स है, चेन्स है। तो हम लोग उसके टाइप्स भी देखे, कैसे काम करता है वो भी देखा। अब उसके ऊपर के स्मॉल न्यूमेरिकल्स कभी कभी आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना है वेलोसिटी रेशो, जो हम लोगों ने कल देखा था। उससे भी पहले जब हम लोगों ने गियर देख रहे थे, तो उसमें एक नाम आया था हेरिंग बोन बियरिंग। उसका फिगर मैंने बताया नहीं था, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। उसमें देखो, डबल हेलिकल गियर, सिंगल हेलिकल गियर कैसे बताया था, और ये दूसरा जो गियर एडजस्टेंट लगा दिया। लेकिन देखो, हेलिक्स एंगल इधर है, इसका हेलिक्स एंगल ऐसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दिस इज़ कॉल्ड एज हेरिंग बोन गियरिंग और डबल हेलिकल गियर, जिसमें जो थ्रस्ट फोर्स आने वाला है, थ्रस्ट फोर्स बोलते जो फोर्स आते रहता है, वो फोर्स हमको एलिमिनेट करना है, उसके लिए ये रहता है। 99% केस में 99% केस में हमको हेरिंग बोन गियर से मैक्सिमम गियर बॉक्स को देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से शाफ्ट के ऊपर कौन सा भी फोर्स नहीं आएगा और शाफ्ट डैमेज नहीं होगा। ये ज़रूरी है। अब हम लोग वेलोसिटी रेशो बेल्ट ड्राइव के लिए जाएंगे। बेल्ट ड्राइव में क्या है, इट इज़ द रेशो बिटवीन वेलोसिटीज़ ऑफ द ड्राइवर टू द फॉलोअर और ड्रिवन। तो ड्राइवर बोले तो जो ड्राइव करने वाला है, और फॉलोअर बोले तो जो ड्राइव करने के बाद दूसरा रोटेट होता है, दैट इज़ फॉलोअर और ड्रिवन। सपोज D1 is the diameter of the driver, D2 is the diameter of the follower, N1 is the speed of the driver, and N2 is the speed of the follower. So what you are knowing that V1 is equal to velocity, peripheral velocity is equal to pi D1 N1 upon 60 in meter per second, and for the driven pulley it is V2 is equal to pi D2 N2 into divided by 60 in मीटर पर सेकंड। ये हमको पता है, ये हम लोगों ने देखा है। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज पाई डी एन, एन इज व्हाट इज एन इज स्पीड, RPM, rotary speed. Now if we consider there is no slippage, because with the slippage some bigger, but now we are in for the first year we are going to consider it at there is no slip between the drive. So V1 is equal to V2, so pi D1 N1 upon 60 is equal to pi D2 N2 upon 60, that is equal to, अपन अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आता है N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। इसके वजह से हमको डायमीटर हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ड्राइवर का मालूम है तो ड्रिवन का हम लोग निकालेंगे, ड्रिवन का मालूम है। देखो, इसमें से तीन में से कौन सा भी अननोन देंगे तो हमको जो अननोन है उसको निकालना। सबसे पहले देखिए ड्रिवन कौन सा है, ड्राइवर कौन सा है, उसके हिसाब से V1 और V2 उसके हिसाब से आने वाला है। V1 तो पहले उसके हिसाब से हमको क्लियर होना जरूरी है कि कौन सा ड्रिवन है, कौन सा ड्राइवर है। ड्राइवर बोलो तो जो ड्राइव करता है, ड्रिवन बोलो तो फॉलोअर और जो रोटेट होता है, जिसके वजह से वो दूसरा रोटेट होता है, दैट इज ड्रिवन। ड्राइवर ड्रिवन को कॉल करते हैं। अगर ड्राइवर को भी कभी कभी जगह पे पिनियन कहा जाता है और ड्रिवन को फॉलोअर कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा बेल्ट ड्राइव में, वैसे ही चेन ड्राइव में भी है। चेन ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो के लिए देखो, ये टर्मिनोलॉजी मालूमात रखनी हो। N1 is the speed of rotation of smaller sprocket in RPM, N2 is the speed of rotation in larger sprocket, T1 is the teeth of smaller sprocket, T2 is the teeth of larger sprocket, D is the diametral pitch of the sprocket in meters, and P is the pitch of the chain in meters. Velocity ratio that is equal to N1 upon N2, that is equal to T2 upon T1। जैसे हम लोगों ने देखा है वैसे ही नो स्लिपेज कंसिडरिंग, नो स्लिपेज हम लोग कैलकुलेट किया है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चेन इज गिवन बाय V इज इक्वल टू पाई DN अपॉन 60, दैट इज इक्वल टू TPN अपॉन 60। T इज द D की जगह हम लोगों ने क्या किया, ये D पाई D ये जो है उसको पिच में भी कन्वर्ट, TPN ये जो है दोनों को मिला के ये आता है, पाई डी की जगह TPN अपॉन 60।
P is the P. What is P? See again, M pitch है, pitch into number of teeth. डायमीटर पिच को डायमीटर की जगह टी इंटू नंबर ऑफ पिच भी कह सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोगों ने ये आया है टी पी एन अपॉन 60. ये दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चेन, और इसके लिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन. करेक्ट है. एन वन बोले तो जो ड्राइवर है, एन टू बोले तो जो ड्रीवन है. ड्राइवर और ड्रीवन एन वन, एंड इसके हिसाब से ये टी टू नंबर ऑफ टीथ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर. टी टू अपॉन टी वन. एक थोड़ा देख के कीजिए, बहुत आसान है, कुछ देखने ज़्यादा सोचने की बात नहीं है. वेलोसिटी रेशियो इन गियर्स के बारे में हम लोग समझाते. इन दिस केस कुछ हमको डेफिनेशंस मालूम होना जरूरी है. पिच, जस्ट टेक इन एनी रैंडम पॉइंट ऑफ वन टीथ ऑफ ए गियर on one teeth of a gear and mark a similar point at the same location and at same position on next immediate teeth. The distance between these 2 points gives the pitch of the gear. Module is the, ये हो गया पिच. पिच तो हम लोग क्रेस्ट टू क्रेस्ट है, वैल्यू टू वैल्यू है. जो डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरमीडिएट पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स इज कॉल्ड एज पिच. ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन इसके वही जो गियर के ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे, वैसे दूसरे वही लोकेशन पे सेम पॉइंट पे सेम लोकेशन हम लोग दूसरे गियर के ऊपर मार्क करेंगे, और दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी योर कॉल्ड एज पिच ऑफ द गियर. करेक्ट. नाउ व्हाट इज मॉड्यूल? Module is the ratio of gear diameter to the number of teeth. Ratio of gear diameter divided by number of teeth. Module अगर ड्राइवर का है तो ये, ड्रीवन का है तो अपन सपोज एम वन करो, डी वन टी वन. अगर मॉड्यूल इसका दिया है, ड्रीवन का दिया है, तो एम टू इज इक्वल टू डी टू अपॉन टी टू. बट अगर अब दो मेशिंग गियर है तो उसमें मॉड्यूल ऑफ द टू गियर्स which are in contact with each other remains the same. अब इसके हिसाब से यम दोनों का सेम होने वाला है, तो उसके हिसाब से यम सेम ही हो सकता है. तो कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं. D1 का दिया है, किसी का दिया है, तो उसके हिसाब से यम कैलकुलेट करके दूसरे के लिए हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमको मालूम है. बाद में ये एक फॉर्मूला मालूम रखो, रेफरेंस डायमीटर D इज इक्वल टू एम इंटू टी. उसी के हिसाब से उसी को हम लोगों ने एलाबोरेट किया है. रेफरेंस डायमीटर इंटू मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ. पहले क्या था, नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू डी अपॉन टी था, उसको ही हम लोगों ने अभी डायमीटर इज इक्वल टू डी एम इंटू टी हो गया है. नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू डी अपॉन एम. बोल तो वो जो फॉर्मूला है उसको ही ऊपर नीचे गया, लेकिन ये नया फॉर्मूला है रेफरेंस पिच इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पाई एम टू एम. ये एक आपको फॉर्मूला मालूम रहने दो. पिच ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रहने दो मालूम. और दूसरा है गियर रेशियो इज द, हमको इसके लिए भी मालूम रखना जरूर. गियर रेशियो इज इक्वल टू टीथ ऑफ इनपुट गियर दैट इज ऑन ड्राइवर डिवाइडेड बाय टीथ ऑन आउटपुट गियर. तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू टॉर्क इन दैट इज ड्राइवर डिवाइडेड बाय टॉर्क आउट that is equal to speed out divided by speed in. ये हमको गियर रेशियो है. दिस इज कॉल्ड एज गियर रेशियो. और वेलोसिटी रेशियो बोले तो क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ ड्राइविंग गियर टू द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ द ड्रीवन गियर इन ए यूनिट टाइम. लेकिन हमको ये तीनों का मिला के हमको ये मेन जो है इसमें भी वही है, जो जैसे इसमें आया था चेन में, वैसे इधर भी आने वाला है. और उसका ही यम सिर्फ मॉड्यूल का कंसर्न कैसे आता है ये दिया है आपको. और गियर रेशियो बोले तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, अब ये T है तो इसको हम लोग स्मॉल टी करेंगे, T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1. स्पीड आउट बोले तो फॉलोअर का, और ये ड्राइवर का. आउट बोले तो आउटपुट का, इन बोले तो जो इनपुट दे रहा है उसका,
उसके हिसाब से गियर रेशो है और वेलोसिटी रेशो है, और ये सबका मिला के आपको स्मॉल न्यूमेरिकल्स, स्मॉल छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जनरली वो आते हैं 7 और 8 मार्क के हिसाब से आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैंने ये जो तुमको वेबसाइट दिया है, उसको वेबसाइट के ऊपर जाइए, वो वेबसाइट के ऊपर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, जिसकी वजह से आपको मुझे पता चलेगा कि आपको समझा है या नहीं समझा है। बहुत सिंपल है, आप अगर देखेंगे बहुत आसानी है। उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस, आपको आंसर्स भी आने वाले हैं, आंसर भी तुरंत मिलने वाला है, और लेकिन आपका रिज़ल्ट परसेंटेज, अगर आपने पहले गलत किया होगा तो परसेंटेज में आपको कम हो जाएगा। इसके लिए आप इसको केयरफुली देखिए और उसके सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व कीजिए और मेरे को रिज़ल्ट भेजिए। ओके, और ये सिंपल है, सिर्फ बुश में ही कभी कभी आते हैं मॉड्यूल, और इसका भी आपको जो दिया है वो फॉर्मूले में दिया है। अगर किसी के पास अगर एक आधा न्यूमेरिकल है बोले तो मेरे पास, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आया हूँ, वो मेरे कॉलेज में रहे हुए, अगर आपके किसी के पास रहेंगे, आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे तो मैं उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।